अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। देखिए जी, पिछले मैंने आपको देखा होगा 2-3 ट्यूटोरियल पहले मैंने आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई थी रिज़ल्ट कार्ड की, बच्चों के टेस्ट सेशन से रेलिवेंट। वो भी एक रिज़ल्ट कार्ड था। आज भी एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट कार्ड है। एनुअल किसी स्कूल में अगर रहते हैं या किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी में आपने देखा होगा कि अक्सर रिज़ल्ट कार्ड्स होते हैं। उन रिज़ल्ट कार्ड को किस तरह से बनाया जाता है, क्या फार्मूले लगेंगे उसमें, कौन सी कंडीशंस लगती हैं और कैसे मैनेज किया जाता है। इस आज के इस टॉपिक्स में जो मेरा आज ट्यूटोरियल मकसद है कि आपको एक रिज़ल्ट कार्ड बनाने का पैटर्न बता दिया जाए। किस तरह से मैनेज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आपके पास सब्जेक्ट के नंबर और मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि एक सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स। फिर उसके बाद टोटल, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज, कितने परसेंटेज मार्क्स लिए हैं। फिर उसके बाद बताया जाएगा कंडीशंस के ट्रूथ टेबल के साथ, जैसे कि ट्रूथ टेबल में आपने पास और फेल, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशंस यूज़ की जाएगी। जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ पे पास लिख देंगे आप लोग, जहाँ पे फॉल्स होगा वहाँ पे फेल लिख देंगे। कंडीशन बताएगी कि अगर आपके नंबर यानी कि मार्क्स 33% से प्लस हैं या 33% है तो पास कर देगी कंडीशन। अगर आपके इसके लेस देन है या 32% है तो वो स्टेटमेंट फेल हो जाएगी। इसमें पता चल जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट में फेल है और एंड पे स्टेटस भी फेल ही आएगा। ये छोटा सा एक रिज़ल्ट कार्ड बनाया जिसमें मैंने कंडीशंस बतानी है। ठीक है, आइए किस तरह से बनाते हैं रिज़ल्ट कार्ड। और ये एक बात बता दूं मैं आपको, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने पहले बताई थी ना, ये ऊपर लिंक आ रहा है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया, इस लेक्चर को लेने से पहले एक बार उसको अच्छे से स्टडी कर लें, देख लें। वहाँ पे मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनाया, क्योंकि ये सिंपल है तो सिंपल रिज़ल्ट कार्ड आज वाला। उस दिन वाला काफ़ी कॉम्प्लिकेशन था क्योंकि वो टेस्ट सेशन था मंथली। ये जो आज है ये कंप्लीट एनुअल रिज़ल्ट मैंने बनाया है। ठीक है, इस रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर आपने अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लेनी है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में मैंने इसको किया है। आइए हम दिखाते हैं किस तरह से बनता है ये। आओ हमारी स्क्रीन पे, लेट्स सी। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन स्टूडेंट्स। देखें, जैसे कि मैंने बताया है, आज आपको एक रिज़ल्ट कार्ड बनाने का जो मेथड है वो बताएंगे, जिसमें हमने आपको इफ़ कंडीशन के बारे में बताना है। देखें, ये मैंने अपना ही इंशाअल्लाह एक स्कूल का सिस्टम बना के रखा है, पैसिफिक स्कूल सिस्टम, जो कि जौहर टाउन यानी कि मेन ब्रांच की भी होगी इंशाअल्लाह। तो रोल नंबर मैंने लिखा 786, उसकी इनरोलमेंट जो नंबर है वैसे अपने से दे दिया है। लिखा है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एनुअल एग्ज़ाम। ठीक है, ये स्कूल में लिया जा रहा है एग्ज़ाम, ताकि फाइनल एग्ज़ाम के लिए अच्छे से। और ग्रुप उनका है साइंस ग्रुप। ठीक है, बच्चे की पिक्चर लगी हुई है। स्टूडेंट्स नेम है मोहम्मद इब्राहिम और फादर नेम है ज़िशान असलम, यानी कि ये मेरे बेटे का ही नाम है। तस्वीर मेरे बेटे की नहीं है, तो ये मैं बता दूं आपको। और डेट ऑफ बर्थ भी मेरे बेटे की नहीं है। जस्ट मैंने ये एक डेमो के लिए ये नाम वगैरह लिखे हैं आप लोगों के लिए। इंस्टीट्यूट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लाहौर का ही है। ठीक है, जिसमें एक ये टाइटल है सब्जेक्ट का, उसके बाद ये लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क। ठीक है, ये टोटल मार्क्स हैं, इनको टोटल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो मार्क्स इन्होंने यहाँ पे आपके सामने ये लिखे हैं प्रैक्टिकल के। ठीक है, PR प्रैक्टिकल को कंसीडर करता है। टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स ये यानी कि टोटल सबमिट होने के बाद यहाँ पे फिर ये यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और उसके बाद PK यानी कि दूसरे सब्जेक्ट यानी कि प्रैक्टिकल के जो नंबर है। ठीक है, ये मार्क्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये प्रैक्टिकल में से ये जो इनके मार्क्स आए हैं ये वो हैं। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ से ये टोटल मार्क्स होंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स के बाद आप लोगों ने देखना है ये यहाँ पे इनसे माइनस होते चले जाएंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों ने कीप इन माइंड कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाने का पैटर्न सीखना है। सिंपल है फार्मूला, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोग बड़ा परेशान हो जाएं। ठीक है, और ये पास मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, और 1100 में से टोटल मार्क्स आने। ठीक है, ये सम किया हुआ है सारा टोटल। ठीक है, ई मैंने 16 से यानी कि ये 16 से लेके ये आपके सामने 13 तक। ठीक है, ई 13 तक, 23 तक सॉरी। उसके बाद है ये लिखा हुआ है द कैंडिडेट हैज़ बीन पास। जो भी मार्क्स बनेंगे आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। फर्स्ट वन सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको ऑटो सम। टोटल यहाँ पे करना है हमने। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है ये। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज के बाद हमने स्टेटस लिखना है, कंडीशंस लगानी है यहाँ पे इफ़ की। सबसे पहले इसको सम कर लेते हैं, ऑटो सम। उसके बाद इसको कर लेते हैं ऑटो सम। ठीक है, उसके बाद इसको कर लेते हैं ऑटो सम। ये ऑटो सम वो मार्क्स हैं जो आप इधर हासिल कर रहे हैं
जो मैंने सिर्फ एक डाटा एंट्री के तौर पर लिख दिए हैं आपको, ताकि आप लोग ये फार्मूला, मेन मकसद मेरा फार्मूला समझाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का मेथड मैं पहले ही आपको क्लासेस में दे चुका हूँ। तो ज़रा अपना टाइम, आपने अपना और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे परसेंटेज आएगी हमारी, परसेंटेज स्कोर कितना है वो कहता है मार्क्स लिए हैं इन्होंने। आपको सिंपल ये फार्मूला मैंने पहले भी बताया था रिज़ल्ट कार्ड पे, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, डिवाइड कर देना है इसके टोटल मार्क्स के ऊपर, एंटर कर देना है, और यही ड्रैग करना है आपने फार्मूला लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए इनकी परसेंटेज आ गई। अब यहाँ पे हमने लिखना है स्टेटमेंट पास या फेल, कंडीशन लगानी है। कंडीशन लगाने के लिए आपको इफ़ कंडीशन का मैंने पहले लॉजिकल्स का फार्मूला बताया था, सिंपल है ये फार्मूला। ये आपके मार्क्स के ऊपर की वजह से लगेगा, जिसमें स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स होगी। ट्रू की जगह पे हम पास लिख देंगे और फॉल्स की जगह पे फेल लिख देंगे। देखें इज इक्वल टू, सिंपल स्टेटमेंट है। टोटल मार्क्स को हमने लगाने से पहले हमने करना है इफ़ कंडीशन ऑन करनी है, आई एफ, ठीक है। इफ़ कंडीशन ऑन होगी, ब्रैकेट ऑन, कंडीशन उसको बताया हमने लॉजिकल कि ये हमारा ऑपरेशन है, ग्रेटर देन हमने और इक्वल करना है कितने मार्क्स के ऊपर, यानी कि हम अमूमन 100 में से 3 के ऊपर डिवाइड करें तो 33 मार्क्स ही बनते हैं, ठीक है। 33 यानी कि 33 मार्क्स के ऊपर हमने इसको स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दी है, कॉमा कर दिया। उसके बाद हमने क्वांटम लगाने हैं, ठीक है। क्वांटम लगाने के बाद स्टेटमेंट ट्रू लिखने की बजाय हमने पास लिखना है। अब जो स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे वही आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कोमा लगाना है। दूसरी स्टेटमेंट अगर हम बता रहे हैं कि अगर हमारी ये स्टेटमेंट यानी कि इफ कंडीशन है I16 के अंदर जो नंबर है, अगर ये 33 हों या 33 से के बराबर हों, यानी कि प्लस हों या इसके बराबर हों, तो स्टेटमेंट प्रिंट हो पास। अगर इससे लेस देन हो जाए, यानी कि नीचे को चले जाए, मार्क्स से कम हो जाए, 32 आ जाए, ये मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, तो वो स्टेटमेंट को फेल कर देगा, ठीक है। अब जैसे कि क्वांटम दोबारा से मैं लगाता हूँ, उसमें लिख देता हूँ फेल, FAIL, ठीक है जी। क्वांटम लगा दिया और ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज। ये स्टेटमेंट डिक्लेयर मेरी कंप्लीट होगी। इंटर करूँगा, देखिए स्टेटमेंट पास डिक्लेयर कर दी उसने। अब यहाँ से लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके मैं ड्रैग करूँगा नीचे तक, स्टेटमेंट सब पे वो पास कर दी। अब नोट करने वाली जो चीज़ है, मिसाल के तौर पे यहाँ से ये मार्क्स इसने लिए तो हैं इधर टोटल, मैं इसके मार्क्स कर देता हूँ 10 जैसे करूँगा, देखिए स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पे फेल प्रिंट हो गई है, ठीक है। अब डेफिनेटली मेरे तो इधर मार्क्स थे 20, तो मैं डेफिनेट 20 करूँगा तो ये मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे आपके सामने, ठीक है। अच्छा, ये जो एरर आ रहे हैं, ये एरर आपको पता है, मैंने पहले बताया था, डाटा में आपने देखा होगा, डाटा में एरर आता है इसका फार्मूलास का, ये फार्मूला में सॉरी, ये एरर चेक करने के लिए आपने करना है, ठीक है। ट्रेस एरर, चेक एरर, ठीक है। कोई एरर आ रहा है तब इस एरर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व फार्मूला, कंट्रोल Z करते हैं आप, ये जो भी कंडीशन लगी होगी तो आपके सामने ये रिमूव कर देगा, ठीक है। अभी जो भी मैंने फार्मूला लगाया था वो वापसी आ गया, कंट्रोल Y कर दें, ठीक है जी। ये देखिए Y कर दिया और ये वापसी आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। अब जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा मैं, ताकि आपको ये रिज़ल्ट कार्ड वाज़िया से हो जाए। जिसके बाद लिखे हमें मार्क्स इसके टोटल। अब यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स करने हैं, ऑटो सम करना है यहाँ से यहाँ तक। ऑटो सम करने के लिए होम पे आपने ऑटो सम कर देना, ले जी। वो कहता है 414 नंबर है, नंबर यानी कि कम है, तो डेफिनेटली ये मैंने स्टेटमेंट कुछ पुराना रिज़ल्ट कार्ड की नहीं, 413, ठीक है। 14 अगर मैं करता हूँ नंबर, तो यहाँ से मैं 30 करूँगा, एंटर, फिर ये 14 आ जाएंगे। 14 से मुराद यानी कि 14 नंबर आने से मुराद यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है जी। 440 टोटल मार्क्स, ठीक है। आपके सामने अब वो रिज़ल्ट कार्ड बना नज़र आ गया है, जिसमें आपने सिंपल देखने, ज़्यादा नहीं परेशान होना, सिंपल ये रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन करना है। मैं कंट्रोल P करके आपको डिस्प्ले बता रहा हूँ, इसका प्रीव्यू, तो प्रीव्यू आप देख लें। आपने इसी तरह से एक रिज़ल्ट कार्ड बना के हमारे ग्रुप में सेंड करना है, शेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आए हमारी स्क्रीन पे, सिंपल फार्मूला समझाना था मैंने इफ़ कंडीशन का। रिज़ल्ट कार्ड बआसानी आप बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल। आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, आप इससे भी खूबसूरत बना सकते हैं। मैंने जस्ट एक आइडिया देने के लिए आपको एक
एक रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन करके बताया है कि भाई इस तरह आप एक रिज़ल्ट कार्ड किसी स्कूल का डिज़ाइन कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, ये ट्यूटोरियल हमारा एक्सेल का जैसे कि मैंने बताया आज लास्ट ट्यूटोरियल है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 लेक्चर हमारे रह गए हैं, ठीक है, 41 एंड 42। उसमें बच्चों मैंने आप लोगों से इंट्रोड्यूस प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ आप लोगों के लिए हेल्पिंग वेबसाइट भी लेके आऊँगा एक्सेल से रेलिवेंट। ये एक फार्मूला कंडीशंस के हवाले से होंगी, ठीक है, और दूसरा टेम्पलेट्स के हवाले से होंगी। कुछ बच्चों के अगर आइडियाज़ उनको नहीं अभी तक समझ आई तो बच्चों परेशान होने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से भी ये हमारे जो ना ये टेम्पलेट्स वहाँ से वेबसाइट से ले, बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं वो, इंशाल्लाह ताला बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब वहाँ से भी काफ़ी अपने, क्योंकि मैं पूरी उन वेबसाइटों की डिटेल बताऊँगा कि किस किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। डाउनलोड करना, मैनेज करना, यूज़ करना आप लोगों का काम है, ठीक है। ये मैं सारा इंशाल्लाह ताला डिटेल्स आपको बता दूंगा। अच्छा, ये तो आज जो था वो था रिज़ल्ट कार्ड के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी आज की असाइनमेंट की। इसकी बार बार प्रैक्टिस कर ले। कंडीशन के ऊपर जैसे कि मैंने कहा तवज्जो रखनी है, कंडीशंस लगाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि परफेक्ट कंडीशन लगानी, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंडीशन चल रही हैं। आपकी नॉर्मल फार्मूला भी चल रहा है, कंडीशंस भी चल रही हैं, एंड उसके बाद आपके पास ये जो लूप है, जैसे कि आपने देखा वो लूप कनेक्ट होता है ट्रू और फॉल्स के साथ, पास कर देगा या फेल कर देगा। ये ट्रुथ टेबल के साथ, यानी कि लॉजिकल जो गेट्स है वो भी मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपना गिरदोनवाज सबका ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके पास हाज़िर होते हैं उस ट्यूटोरियल के ऊपर। वो भी एक ट्यूटोरियल ही है जिसके ऊपर मैंने एक वेबसाइट इंट्रोड्यूस करानी है। काफ़ी लेंथ में होगा लेक्चर, मिस ना कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।